हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बेशक ये बातें थोड़ी फिल्मी हो, लेकिन ये पंक्ति अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर बिल्कुल सही बैठती है। क्योंकि जांच एजेंसी के सामने सच्चाई बोलते बोलते सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, अपने सबसे करीबी दोस्त और पहले से ही तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को भी फंसा दिया है। आयन भारत आपको अरविंद केजरीवाल साहब के एक्सक्लूसिव खुलासे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएगा, जिससे साबित हो जाएगा कि सर जी ने न सिर्फ मनीष सिसोदिया को फंसाया है, बल्कि अपने ऊपर लगे आरोपों से भी पल्ला झाड़ लिया है। क्या क्या खुलासे अरविंद केजरीवाल ने किए, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। केजरीवाल को सीबीआई ने कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर कई संगीन आरोप भी लगाए। सीबीआई के वकील ने तो कोर्ट के सामने ये भी बोल दिया कि खुद अरविंद केजरीवाल पहले ये कह चुके हैं कि नई शराब नीति का आइडिया मनीष सिसोदिया का ही था। इस पर कोर्ट ने बयान देखने के बाद टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल का बयान वो नहीं है जैसा सरकारी वकील कह रहे हैं, जिस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर हमने ये बयान पढ़ दिया तो अरविंद केजरीवाल दिक्कत में आ जाएंगे। हमें सूत्रों ने कुछ नहीं कहा है, हमने केवल तथ्यों पर बात की है। अपने साथ साथ अपने साथियों को फंसाना ये अरविंद केजरीवाल के लिए पहली बार नहीं है। इससे पहले ईडी की रिमांड पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले केस में अपने ही 2 मंत्रियों का नाम लिया था। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा है कि एक और आरोपी विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और मेरे ऑफिस या घर में कौन किससे मिलने आ रहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं होती है। कोर्ट के सामने सीबीआई ने कहा कि 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर उससे मुलाकात की। केजरीवाल ने 16 मार्च को सचिवालय में मंगुटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात की। उनका दक्षिण में बड़ा नाम है। उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की और शराब दिल्ली नीति को लेकर सपोर्ट मांगा। इस पर केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उनसे आम आदमी पार्टी को फंड देने को कहा। मंगुटा रेड्डी को कविता से बात करने के लिए कहा गया था। 19 मार्च 2021 को कविता ने रेड्डी से संपर्क किया और उनसे हैदराबाद में मिलने को कहा। हैदराबाद में कविता ने रेड्डी से 50 करोड़ की मांग की। रेड्डी को बताया गया कि वो पहले से ही नई शराब नीति पर काम कर रहे हैं और उनसे इस पॉलिसी पर साथ मिलकर काम करने को कहा गया। ये सब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जानकारी और उनके निर्देश पर हुआ। सीबीआई का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले की एक एक बात पता है, लेकिन उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डालते हुए कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जबकि सीबीआई के इस बयान पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सीबीआई सूत्रों से मीडिया में चलवा रही है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने अपना सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आप निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ। सीबीआई का सारा प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। इसको रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई सूत्रों से ये सब मीडिया में ना चलवाया जाए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सीबीआई झूठ बोल रही है, लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई क्यों झूठ बोलेगी? जेल से तो आपको बाहर निकलना है, सीबीआई को नहीं। और इससे पहले भी तो आपने अपने 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था, तो हो सकता है जेल से बाहर आने की लालसा में आपने इस बार एक नई चाल चली हो। हालांकि ये चाल कितनी कामयाब हो पाएगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और साथ ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।